हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिव्यू मेनू के बारे में। रिव्यू मेनू में हम लोग देखेंगे प्रूफिंग, लैंग्वेज, कमेंट, चेंजेस और इंक, ये सारे ऑप्शंस के बारे में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफिंग ऑप्शन के बारे में। प्रूफिंग क्या होता है? तो स्पेशली ये आपको स्पेलिंग वगैरह चेक करने या उससे रिलेटेड किसी तरह का रिसर्च करना चाहते हैं, यानी कि उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ढूंढना चाहते हैं या फिर उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इन सब पर्पस में यूज़ किया जाता है। जैसे इस सीट के ऊपर ये जो नाम है, अगर ये नाम पहले से डिक्शनरी में अगर होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, यानी एक्सेल के या वर्ड के, जो इसमें आप सिस्टम इंस्टॉल करके रखे हैं, तो वो दिखाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? जैसे ही आप क्लिक करते हैं स्पेलिंग के ऊपर, वैसे ही आपको एक मैसेज दे रहा है कि बिगिनिंग से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप यस कर दिए। तो ये बता रहा है स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, यानी इसे कहीं कोई गलती नहीं मिली है, यानी ये नाम भी इसमें सेव है। अब मैं क्या करता हूं कि एक नाम लिखता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग मैं गलत कर देता हूं। यू की जगह मैंने डाल दिया ओ। ओके, तो जैसे ही आप ओ डालते हैं तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब सिस्टम इसको क्या करेगा? ठीक करेगा। मैं इसको पहले बड़ा करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको दिखे। ओके, तो ये जब मैंने इंटर किया तो ये आपका कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत है। मैंने सिलेक्शन यहां रख दिया। रिव्यू मेनू, जैसे ही स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे सिस्टम तुरंत उसको सेलेक्ट कर लिया और आपको सजेशन भी दे रहा है। सबसे पहले क्या कर रहा है? नॉट इन डिक्शनरी, यानी डिक्शनरी में ये स्पेलिंग अवेलेबल नहीं है। किस तरह से सर्च कर रहा है? तो इंग्लिश इंडिया, जो आपने लैंग्वेज इंस्टॉल करते समय विंडोज को डाला हुआ है सिस्टम में। अब यहां कुछ ऑप्शन से जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है इग्नोर वंस, यानी इसको इस बार इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर ऑल, फिर ये जितनी जगह लिखा होगा सब जगह से इग्नोर कर दिया जाएगा। ऐड टू डिक्शनरी, यानी ये स्पेलिंग आपको सही लगता है या फिर कोई नाम लिखते हैं तो उसमें भी अगर गलत बता रहे तो उसे आप ऐड करके रख सकते हैं कि बार बार यूज करेंगे डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चेंज मीन्स आप इसको चेंज करके इस ये बनाना चाहते हैं या कंपोस्टर बनाना चाह सकते हैं। कुछ सिमिलर वर्ड्स आपको देता है कि क्या पता आप क्या लिखना चाह रहे थे। चेंज ऑल, और कहाँ जहां कहीं भी आपने इस तरह के स्पेलिंग मिस्टेक किए होंगे सब जगह चेंज हो जाएगा। ऑटो करेक्ट में सिस्टम अपने आप ठीक करेगा। तो हम लोग चुनते हैं चेंज। देखिए इसको ठीक कर लिया और फिर सिस्टम बता रहा है कि स्पेल चेक जो है वो आपका कंप्लीट हुआ, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ओके करते हैं। तो मेरा ये स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में मान लीजिए मुझे कुछ सर्च करना है, कुछ देखना है, तो मैं क्लिक करूंगा रिसर्च पे। सेलेक्ट कर लिया वर्ड को और रिसर्च पे क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन होता है, आपको राइट साइड में आप देख सकते हैं रिसर्च का बॉक्स ओपन होता है। और फिर इसमें आपने कंप्यूटर ऑप्शन चुना हुआ है। देन आपने चुना हुआ है यहां से ऑल रेफरेंस बुक्स, यानी कि सिस्टम में जो भी बुक्स वगैरह रेफरेंस में इसके हैं वहां से ये रिसर्च करके उससे मिलते जुलते कुछ चीजें बताए। तो यहां पर देखिए आपको लिख के बता रहा है प्रोसेसर, सीपीयू, मेन फ्रेम, ये सब इसी के हिस्से कंप्यूटर में ही आते हैं। लैपटॉप, पाम टैब, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर, तो इससे मिलते जुलते जितनी भी चीजें होंगी वो सब आपको रिसर्च करके ला करके देगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको क्या करें, कहाँ से सर्च करें, स्पेन में या फ्रांस में या यूनाइटेड किंगडम में, तो वहाँ के बुक्स को वो रिसर्च करेगा। या फिर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए इसको किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट के लैंग्वेज में है और आप फ्रेंच में कर रहे हैं, तो ये उसका मीनिंग बन के आया। नीचे आप देख सकते हैं कंप्यूटर, और क्या वो बन के आया हुआ है या लिखा हुआ है उसका नीचे, हैव समथिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटेवियर। तो ये हम लोग अब फ्रेंच तो हम लोग जानते नहीं है, तो ये उस भाषा में आपको लिख करके दे देगा क्या होना चाहिए कंप्यूटर में, उसको चेंज कर देता है। तो ट्रांसलेशन का भी यूज कर सकते हैं आप, किसी और लैंग्वेज में आप चाहते हैं, ग्रीक हिंदी में चाहते हैं, आपने हिंदी में ट्रांसलेट किया तो अगर सिस्टम में अवेलेबल होगा तो बताएगा, अगर नहीं है तो नहीं बता पाएगा। देखते हैं क्या ये सर्च करके बता रहा है। नहीं बता पा रहा है। इटालियन, कांट फाइंड। जब सिस्टम सर्च नहीं कर पाता है तो आपको ये लिख देगा कांट फाइंड। देखिए जब आपका सिस्टम कनेक्ट होगा इंटरनेट से और चीज़ें सारी कुछ, जैसे साइन इन होगा आपका, जिनविन, एमएस ऑफिस होगा, तो ये सब कुछ आएगा आपका।
ओके, तो नेट से कनेक्ट नहीं है तो उस वजह से भी नहीं दिखाएगा आपको, या फिर कनेक्शन लॉस है, तो ये सिस्टम आपका ढूंढता है इंटरनेट कनेक्शन, और उस हिसाब से वो रिसर्च करके आपको उसके बारे में या ट्रांसलेट करके आप यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ज़्यादातर इसमें जो चीज़ यूज़ होता है वो होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करने के लिए, या फिर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स ढूंढना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद से जो टॉपिक आता है वो होता है कमेंट। कमेंट का क्या रोल है? कमेंट का रोल है कि किसी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखना है और आप चाहते हैं कि लिखे लेकिन वहां पर दिखाई ना दे, बस एक इंडिकेशन रहे कि हाँ है, तो आप न्यू कमेंट पे क्लिक कर दी तो एक बॉक्स खुल गया। अब इस बॉक्स में आपको जो लिखना है आप लिख दीजिए। तो हमें इंसर्ट करना है इसके ऊपर, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ऊपर आपको यूजर नेम वो देता है, जैसे यूजर नेम का मतलब हो गया कि जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया हुआ है सिस्टम के अंदर वो नाम देगा, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं हटा दीजिए। उसके बाद आपको जो लिखना है लिख दीजिए, सुरेश इज ए गुड बॉय, मैंने लिख दिया। अब फिर उसके बाद कहीं भी बाहर क्लिक कर दीजिए या एस्केप दबा दीजिए। आप देखिएगा यहाँ पर एक येलो कलर का इंडिकेशन हो गया। जैसे ही मैं इस सेल के ऊपर अपना सिलेक्शन या कर्सर लेके जाऊंगा ये तुरंत आपको दिखाने लग जाएगा। ये छोटा सा इंडिकेशन हमेशा इसमें बना रहेगा, ये इंडिकेट करता है कि इसमें कुछ कमेंट डाला गया। आप और भी जगह पे कमेंट कर सकते हैं, जैसे नोटबुक है, नोटबुक के प्राइस आपको इसके साथ टैग करना है तो आप यहाँ पे प्राइस डाल दिए 50, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें एडिट करना है, जैसे मुझे लिखना है MRP 50, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे एडिट कमेंट। शॉर्टकट्स भी होते हैं, न्यू कमेंट या एडिट कमेंट का Shift+F2 आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो नीचे ऑप्शन आ जाता है एडिट कमेंट, या न्यू कमेंट का भी सेम शॉर्टकट होता है Shift+F2। तो हमने एडिट कमेंट पे क्लिक किया और MRP टाइप कर दिया 50। तो अब वो इसके साथ टैग है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, जैसे ही कर्सर ले जाएंगे दिख जाएगा आपको क्या प्राइस पे आप इसको सेल करना चाहते हैं जो भी। अब इन्हीं कमेंट्स को ढूंढना होता है तो यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सेलेक्ट होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे ये वाला सेलेक्ट होगा। आप बैक जा सकते हैं, प्रीवियस डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन है। यहां से शो ऑल कमेंट, इस तरह से आप कर सकते हैं। यहां से शो कमेंट, हाइड कमेंट, जैसे ही शो कर देंगे तो वो आपको दिखते रहेगा, हाइड कर देंगे छुप जाएगा। एक ही बार में सब देखना चाहते हैं तो शो ऑल कर देंगे, 2-3 आप जो दिए रहेंगे सारे कमेंट्स ओपन हो जाते हैं। शो इंक, आपको जो इसके अंदर इंक लगा हुआ है वो आपको दिखाएगा, हाईलाइट करके दिखाएगा, तो अगर कहीं हाइड हुआ है तो ये आपका था कमेंट ऑप्शन। ओवरऑल ये सारे आपके कमेंट से ही रिलेटेड थे और ये आपको स्पेलिंग चेक करने या फिर उसके स्पेलिंग के ऊपर कोई सर्च करने के लिए ऑप्शन थे। अब यहां से जो ऑप्शन आता है वो होता है चेंज। चेंज में आता है आपको प्रोटेक्शन। तो मैंने आपको प्रोटेक्शन वीडियो में ये प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, अलाउ यूजर टू एडिट रेंज, ये सारे ऑप्शंस बता चुका हूं और ये दोनों शेयर के ऑप्शन है। आपका विंडो जो MS ऑफिस पैकेज है वो नेट से कनेक्टेड और साइन इन होना चाहिए MS ऑफिस जो कंपनी से आप खरीदते हैं उसके साथ, तो वो सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं तब जाके आप शेयर वाले काम कर सकते हैं। मैं आपको इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंज, ये बता देता हूं। ट्रैक चेंज का क्या यूज है, आप अलाउ यूजर टू एडिट रेंज और प्रोटेक्शन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जरूर मेरा प्रोटेक्शन का वीडियो देखें जिसमें स्पेशली प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, तो उसमें आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। एडवांस प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सिंपल है, बाकी सब उसमें वर्कशीट वगैरह है, ये वाला ऑप्शन आपको एडवांस प्रोटेक्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं ट्रैक चेंज का। ट्रैक चेंज क्या है, तो ट्रैक चेंज एक अलग ही फीचर्स है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपका ये डेटा है, किसी ने आके इसमें कुछ भी चेंज कर दिया, ओपन करके आपने दिया, वो चेंज करके चला गया। अब आप सोच रहे हैं कि उसने क्या चेंज किया, आपको पता ही नहीं। तो अगर कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही वो सेल में चेंज करता तो उसमें एक मार्क लग जाता कि हाँ ये वैल्यू चेंज किया गया, तो फिर आपको पता चल जाता। तो वही चीज आप ट्रैक चेंज के हेल्प से कर सकते हैं। आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, सबसे पहले दिया हुआ रहता है हाईलाइट चेंज, क्लिक कीजिए इसके ऊपर और उसके बाद ट्रैक चेंज वाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर योर वर्कबुक, इस ऑप्शन को टिक करना, टिक करिए। फिर यहां पर देखिए
दो चार ऑप्शंस दिए हुए, जैसे हमने टिक लगा दिया ट्रैक चेंज वाले पहले ऑप्शन पे। फिर उसके बाद से दिया है व्हेन, हु, वेयर। व्हेन मतलब कब, तो हर टाइम आप डिसाइड कर सकते हैं कि कब चेंज हो, कि जब मैंने लास्ट सेव किया था उसके बाद से, या फिर जब भी आप कोई डेट डाल सकते हैं, या फिर ऑल चुन सकते हैं। तो मैंने ऑल चुन लिया। हु, एवरीवन, ओके, कोई भी कैसे भी चेंज करे, तो इसे बाय डिफॉल्ट रहने देने में ही ठीक है। वेयर तो आप एरिया क्या डिसाइड करेंगे, हर तरफ कहीं पर भी चेंज हो। अब दिया हुआ है हाईलाइट चेंज ऑन स्क्रीन, एक हाईलाइट दिखाएगा आपको, जो भी चेंज होगा स्क्रीन के ऊपर वो आपको दिख जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको बाद में मैं बताता हूं, जस्ट यहां तक आपको टिक करना है और ओके कर देना है। आपसे एक परमिशन पूछेगा, दिस एक्शन विल नाउ सेव द वर्कबुक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके कर दीजिए। ये आपके वर्कबुक में सेव हो गया, और अब आपका डेटा अगर कोई चेंज करेगा तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 800 है, मैं इसको 900 कर देता हूँ, तुरंत यहाँ पर एक इंडिकेशन लग जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लू कलर का इंडिकेशन लग गया है और एक बॉक्स बन गया है जो कि बता रहा है कि इस सेल में कुछ चेंज हुआ है। इसको 17 को मैंने 20 कर दिया, देखिए चेंज दिखा रहा है आपको। तो ये चेंज आपको ट्रैक चेंज है। जैसे ही आप इसके ऊपर लेके जाएंगे अपना कर्सर, तो जो टेक्स्ट बॉक्स था वैसे ही एक बॉक्स खुलेगा जो आपको बताएगा हर चीज, जैसे ये कब किस टाइम पे आपको चेंज हुआ था, टाइम बताएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएगा कि क्या था वैल्यू, 17 था और उसको किस में चेंज किया गया, 20 में, टाइम, डेट, हर चीज। तो ये चीज आप देख सकते हैं। यहां पर भी जो वैल्यू था वो मल्टीप्लाई था पहले, यानी फॉर्मूला लगा था, बाद में उसको सिर्फ 900 कर दिया गया। तो जो चेंजेज होते हैं, जो भी चेंज आप करते हैं, वो ट्रैक चेंज में आपको सेव होते जाते हैं और उसको आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका एक रिपोर्ट बन के अगले सीट पे आपको मिल जाए, तो वो आपको मिल जाएगा। इसी के लिए ये वाला ऑप्शन रहता है। अब चूंकि ट्रैक चेंज था नहीं इसलिए ये ऑफ था, अब 2 ट्रैक चेंज हुए हैं, आप इस पर टिक करेंगे और उसके बाद ओके करेंगे, तो आपको ओनली चेंज विल हैव बीन सेव कैन बी लिस्टेड ऑन द हिस्ट्री सीट, यानी जो भी चेंज आपने किया है वो आपको हिस्ट्री सीट पे चला जाएगा। देखिए सिस्टम ने एक नया सीट ऐड कर लिया है और यहां पर आपको पूरा डेटा आ गया है। हिस्ट्री सीट करना क्या था, ट्रैक चेंज में जाना था और यहां पर टिक करना था और ओके कर देना था। सिस्टम एक सीट ऐड करता है और फिर यहां पर आपको पूरा का पूरा डेटा ला देता है, यानी किस डेट को पहला चेंज क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया, कौन से सेल में चेंज हुआ, क्या वैल्यू हुआ, पहले क्या वैल्यू था, ये सारा चीज आपको यहां पर स्टोर हो जाता है और ये सारा डिटेल आपको सिस्टम दिखाता है, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि क्या इसमें चेंज किया गया आपके सीट में। तो क्लियर है ये आपका ट्रैक चेंज क्या करता है। अब आप चाहते हैं कि इसमें जो ट्रैक चेंज हुआ है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं या रिजेक्ट कर दूं, तो इस पे क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। अब यहां से चुनिए व्हेन, तो इसमें क्या चुनना था, जो भी डेट है तो आप कोई भी डेट चुन सकते हैं, या नॉट ये रिव्यूड, यानी जो अभी तक रिव्यू नहीं किया गया। ओके करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा। अब देखिए इसने सेलेक्ट किया ये वाला जो चेंज था और फिर आपको दिखा रहा है इसमें किस डेट को क्या चेंज हुआ है। आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट, उसके बाद रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। एक्सेप्ट ऑल का मतलब जितने भी चेंजेस हुए हैं जहां जहां सब जगह एक्सेप्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट ऑल का मतलब सबको रिजेक्ट करके वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो हमने क्या चुन लिया यहां से, एक्सेप्ट ऑल या फिर एक्सेप्ट किया, फिर आगे बढ़ेगा दूसरे पे, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये दोनों ही डेटा हमारा एक्सेप्ट हो गया। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये हाईलाइट्स हटाने हैं तो आप वापस जाइए, यहां से टिक हटा दीजिए, ओके कर दीजिए, या फिर आप यहां से ट्रैक चेंज ही हटा दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। अब जो भी आपने चेंजेस किए हुए हैं वो सब ऑफ हो गए, अब कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी चेंज की, यानी वो सारी चीजें अब स्टोर नहीं होंगी, कोई भी चेंज कर सकता है। तो आप अगर चाहते हैं चेंजेस को रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना, तो आप ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लास्ट में एक ऑप्शन बचता है स्टार्ट इंकिंग। स्टार्ट इंकिंग ये आपके नए वाले सॉफ्टवेयर्स में ही हैं जो 2013 या उसके बाद के हैं। ट्रैक चेंज के साथ भी एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 2013 तक है आपको तो वो मिलेगा ऑप्शन। अगर 13 के बाद 16 या 19 है आपके पास तो उसमें ये ट्रैक चेंज ऑप्शन डायरेक्टली नहीं मिलता है, आपको उसको ऑन करना होता है कस्टम या फिर इसमें जा करके।
जैसे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जाते हैं और वहां से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं इसमें। तो खैर वो एक अलग टॉपिक है, फिलहाल अवेलेबल है, हमने उसका यूज आपको पूरा बता दिया। स्टार्ट इंकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ड्राइंग का आ जाता है स्टाइल, पेन आ जाता है जिसका आप यूज करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैक पैड है तो आप एक्सेल के ऊपर ही आप लिख सकते हैं या फिर जो चाहें, या फिर आप माउस का भी यूज करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कलर चुन लिया और फिर उसके बाद से इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अगर पेन है तो मैं एकदम क्लियर लिख सकता हूँ। अगर आप माउस से लिखने की कोशिश करेंगे तो माउस से शायद इतना क्लियर कभी ना लिखा पाए। तो दोनों ही चीजों से मैंने लिख के आपको दिखा दिया। ये मैं माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसके पहले मैंने ट्रैक पैड था उस पर पेन से लिखा। तो ये दिया हुआ है, जैसे आप कहीं टॉपिक समझा रहे हैं, किसी चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो आप जाकर के इस ऑप्शन को ऑन कर लिए और उसके बाद से यहाँ से आप कोई भी कलर जो आप कलर लेना चाहते हैं उसकी जो विड्थ आप रखनी चाहते हैं वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं और फिर उससे आप यहाँ पर चीज़ों को समझा सकते हैं। जो भी आप बात कर रहे हैं या जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हैं, किसी भी मेनू में आप जा करके काम कर सकते हैं। लेकिन फिर ये दिक्कत ये होगा कि जब दूसरे मेनू में जाएंगे तो फिर वो ऑफ हो जाएगा, आपको वहीं पे आना पड़ेगा इसी में, तब ये ऑन होगा। ओके, तो आप सीट चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीट आप चेंज कीजिए, फिर से आप पेन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पेन लेंगे आपका पेन फिर से ऑन हो जाएगा और फिर आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका था पेन, पेन का यूज करना। अगर आपने पेन रखा हुआ है, ट्रैक पैड रखा हुआ है जो कि आजकल आता है, ऑनलाइन वीडियो वगैरह बनाने के लिए काम आता है, तो इस चीज के हेल्प से आप वो काम कर सकते हैं। इरेज करने के लिए इरेजर यूज कर सकते हैं। हाइलाइटर भी होता है पेन के साथ साथ, आप हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। किसी टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है तो ये हाइलाइटर हो गया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज आपको रहेगा सेलेक्ट हो जाएगा। खैर इसका यूज नहीं करना है हमें, हमें बस पेन का यूज करने देखना था कि पेन का यूज हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। कुछ ड्राइंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद से स्टॉप इंकिंग कर दीजिए, बंद हो जाएगा। आपका ये खुला भी होगा, फिर भी स्टॉप इंकिंग होने के बाद से ये काम नहीं करता, फिर इस पर क्लिक करेंगे तभी जाके ऑन होगा। ओके, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा रिव्यू। मेनू में जितने भी ऑप्शंस थे मैंने आपको टोटल सारे बता दिए इसी वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं थे। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो इस वीडियो को फिर से देख लें। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।